दुनिया में कभी भी कुछ भी दिख सकता है। दोस्त बोलता झूठ दिख जाएगा, बूढ़ों से बात करता यूथ दिख जाएगा, नाव पर पोलिंग बूथ दिख जाएगा, फिर हरा होता ठूंठ दिख जाएगा। ऐसे ही लोगों को इस फोटो में भूत दिख जाएगा। भूत तो कुछ होते नहीं। तो ये क्या है, शो के अंत में बताएंगे। अभी बताते हैं आज के शो में क्या है खास। बाय द वे, मेरा नाम है आशीष और फिर शुरू हो गया है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। प्योर वेज को जातिवादी बताया गया, सोशल मीडिया दो फाड़ हो गया। इस यूट्यूबर की गाड़ी की इतनी चर्चा क्यों है? पुराने में पुराने डोसे का बिल हुआ वायरल, ये क्या है समझाऊंगा। और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे एआई का सलीके का इस्तेमाल। सोशल मीडिया ट्रोलिंग के अलावा बहसों और तर्कों की भी जगह है। सेंट्रल आइडिया ये है कि सब अपने विचार रखें और बाकी भी कुछ सोचते हैं तो उस पर बता सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा हो कहाँ पाता है। और तर्क भी कई बार लोग बहुत रैंडम ले आते हैं। अब ये बात इसलिए क्योंकि एक नई ही बहस चल रही है प्योर वेज पर। यह शब्द भी ट्रेंडिंग के हिस्से में नजर आया। पहले अदरक वाली चाय और अब प्योर वेज साइंस आर कास्टिस्ट नाम के हैंडल से एक ट्वीट आया। लिखा ये था कि ये सारे शुद्ध शाकाहारी वाले जो साइन है फूड आउटलेट्स पे लगे होते हैं वो आपत्तिजनक और गैर समावेशी हैं। ये संदेश देते हुए कि बाकी सारी फूड प्रेफरेंस जो है वो अशुद्ध हैं और ये खाने की अलग प्राथमिकताओं वाले लोगों के खिलाफ भेदभाव को वैध बनाती हैं, वैलिडेट करती हैं। बस इसके बाद बर्र के छत्ते में पत्थर पड़ चुका था। अच्छे तर्क, कुतर्क और लॉजिकल कुछ बातें और कुछ जातिवादी बातें, ट्विटर ने इन सब के दर्शन किए। गाली गुफ्तार के दौर भी चले। पलट के लोग बोले हाँ, एक निजी स्वामित्व वाले रेस्टोरेंट को अपने पसंद का भोजन परोसने का पूरा अधिकार है। प्योर वेज रेस्टोरेंट प्योर वेज डिस्प्ले करेगा, जैसे एक फ्रेंच रेस्टोरेंट फ्रेंच कुजीन दिखाएगा या एक चीनी रेस्टोरेंट चीनी लिखेगा। पसंद नहीं है तो फिर भाड़ में जाओ के लिए एक अंग्रेजी शब्द के लिए एक खराब शब्द, मतलब समझ रहे हैं आप क्या लिखा गया। लोग बोले प्योर वेज का मतलब सिर्फ प्योरली वेजिटेरियन है। ऐसे देश में जहाँ आए दिन कुछ बेवकूफ़ अंडा खाते हैं और गाहे बेगाहे नॉन वेज भी खाते हैं लेकिन खुद को वेजिटेरियन कहते हैं, वैसे देश में लोगों ने रिप्लाईज में पूछा कि यही बात है तो फिर हलाल फूड के लिए भी कही जा सकती है। ये जवाब में कहा गया कि नहीं, अगर ये प्योर वेज वाले अपने घर में नॉन वेज ईटर्स को किराए पे रखने से मना कर देते हैं तो जो लोग हलाल खाते हैं वो ऐसा नहीं करते, ऐसा इनने दावा किया और इस पे भी बड़ी बातें चली। एक यूजर लिखते मिले कि आदमानो ही सही थे, कोई टेंशन नहीं, कुछ खाओ कुछ करो। जब से इंसान में दिमाग आया तब से ये भसड़ शुरू हो गई। अरे भाई, प्योर या इम्प्योर से पहले जरूरी है कि भूखे और प्यासे को सॉल्व करना। एक यूजर ने लिखा जैसे पिच डार्क माने बिल्कुल काला, शुद्ध घी माने बिना मिलावट का घी, वैसे ही प्योर वेज माने विशुद्ध शाकाहारी बिना मांस की मिलावट के। एक पेटू मांसाहारी होकर भी मुझे इसमें कोई समस्या नहीं दिखती, लेकिन क्या करें। एक यूजर ने लिखा कि रेस्टोरेंट में प्योर वेज टैग का भेदभाव से कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि कई मांस खाने वाले लोग हफ्ते के कुछ दिनों में अपने धार्मिक कारणों से शाकाहारी खाना खाते हैं। शुद्ध शाकाहारी वो एक्स्ट्रा अश्योरेंस है कि उस रेस्टोरेंट में मांसाहार नहीं पकाया जाता। लोग बोले कि उनको पता है प्योर वेज माने क्या होता है। उन्होंने जानबूझकर ये ट्वीट वायरल होने की उम्मीद में लिखा था और वो बेटे उसने ठीक निशाने पर तीर मारा। बातों से सहमत लोगों ने लिखा कि वेज डिफाइन करता है मेन्यू के खाने को और प्योर वेज डिफाइन करता है बनाने वाले की जाति को। एक यूजर ने मूल ट्वीट की बात को आगे बढ़ाते हुए लिखा कि शुद्ध शाकाहारी ये दिखाने का एक कोडेड तरीका है कि न केवल भोजन बल्कि पूरा वो एस्टेब्लिशमेंट कंटामिनेटेड नहीं था, न केवल मांस से बल्कि किसी भी ऐसी चीज से जिससे एक सवर्ण ग्राहक अपनी जाति खो सकता है, जैसे कि एक लोअर कास्ट द्वारा पकाया गया खाना। ऐसे इन्होंने दावा किया। बेसिकली बहस ये फैली रही कि प्योर वेज लिखना खाने को शाकाहारी बनाता है या एक जाति विशेष का बनाता है। इसे बहुत इंटेंस बातें आज चली। हर्ष राजपूत के ऑडी लेने की आप सबको बधाई। फेसबुक पर हर्ष राजपूत की गाड़ी के साथ तस्वीरें इन दोनों खूब वायरल है। जितना वायरल है आपको पता लग ही गया होगा। वैसे गाड़ी लेना महीनों पुराना हो गया है, लेकिन लोगों के लिए खबर अब वायरल है। वायरल होने की वजह कुछ और है। दरअसल हर्ष ने एक पोस्ट अभी डाली। एक सेकंड, हर्ष राजपूत को जानते हैं ना आप? उनको नहीं तो धाकड़ न्यूज वाले धर्मेंद्र धाकड़ को तो जानते होंगे, जो कभी नेताजी को पीट देते हैं और कभी रिपोर्टिंग करते हुए तमंचा दिखा देते हैं। समझ गए? मामले पे बढ़ते हैं। दरअसल 10 हफ्ते पहले हर्ष राजपूत ने इंस्टा पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें ये लिखा था कि ये मेरा घर है बाएं वाला, आसपास की हालत आप देख सकते हो। आप किस परिवेश में पैदा हुए हो इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आगे चलकर आप किस परिवेश में रहते हो ये आपके हाथ में है। तो जहां कहीं भी हो और किसी हालत में हो, सपने देखना मत छोड़ना और बड़े देखना, खूब बड़े, क्योंकि सपने पूरे होते हैं। नजर ये आ रहा था कि ऑडी कार खरीदने के बाद हर्ष ने उसको अपने घर पे तबेले में गाय को बगल में ही खड़ी कर दी थी। इस पर खूब खबरें हुई, फिर वो रीशेयर हुई तो ये तस्वीरें चल पड़ी और फिर ट्विटर पे पोस्ट भी आने लगे। कई लोगों को मामला नया लगा और अब वायरल है।
सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड चला है, घर की सफाई करो, कोई पुराना बिल निकालो और ट्विटर पे अपलोड कर दो। महंगाई इतनी है कि किसी भी सस्ती चीज का बिल वायरल हो जाएगा। आपने बुलेट के बिल देखे होंगे, कैंटीन के बिल देखे, साइकिल और रेडियो के बिल अभी वायरल हुए तो वो देखे होंगे। अब वायरल है डोसे का बिल। लेकिन इसी ट्रेंड में कई पुरानी चीजों का भी भला हो रहा है। जैसे इन दिनों चल पड़ा ये 6 साल पुराना एक ट्वीट, वहां से आई ये फोटो। 1 फरवरी 2017 को किया गया ये ट्वीट है, जिसकी फोटो खूब चल रही है। इंडियन हिस्ट्री विद विष्णु शर्मा नाम के हैंडल से ट्वीट आया था, उसका स्क्रीनशॉट चल रहा है। लिखा ये था, मोती महल रेस्टोरेंट दिल्ली का बिल है 28/6/1971 का, 2 मसाला डोसा और 2 कॉफी, 16 पैसे टैक्स, और बिल का जो टोटल अमाउंट था वो बताया गया ₹2.16। मजे की बात यह है कि सोशल मीडिया पर ये तस्वीर जब 2017 में चली, उसके पहले भी चला करती। माने ये पुराने ट्वीट के पुराने बिल की फोटो पुरानी में भी पुरानी है और इंटरनेट पर ही इतनी पुरानी हो गई है कि अब आप मूल ट्वीट के दिन वाले डोसे का रेट और आज के रेट का अंतर ट्वीट कर दे तो अलग से वायरल हो जाए। ट्रेंड्स का मस्त है, पुरानी चीजों का भी अच्छा भला कर रहा है आजकल। पिकॉस डे में आज आपको दिखाते हैं एआई का बेहतर इस्तेमाल। नाइजीरियन फिल्म मेकर मलिक अफेगबुआ ने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर की। साया ने लोगों को फैशन वॉक करते दिखाया। इन दिनों एआई कई वजहों से चर्चा में है। थोड़े से इंस्ट्रक्शन के साथ फ्यूचरिस्टिक फोटोज तैयार करने के लिए, जोक्स से लोगों को ऑफेंड करने के लिए, नकल का माध्यम बनने के लिए, और इस खतरे के लिए भी कि ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हो गया तो इंसानों के लिए कैसे घातक हो जाएगा। चैट जीपीटी आने के साथ ही इन खबरों पर और बात हो रही है इन दिनों। और इस सब के बीच ये तस्वीरें लोगों को भली लगने वाली थी। पहले तो फोटोज देखिए। वैसे आपको क्या लगता है, एआई भविष्य में इंसानों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है? एलटी प्रीमियम के मेंबर्स इस मेंबर ओनली पोल में जाकर जवाब दे सकते हैं इस सवाल का। नतीजे हम कल के शो में दिखाएंगे। वैसे एलटी प्रीमियम क्या है, आइए वो भी बता दे। शुरू हो गया है YouTube पर लल्लन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम एलटी प्रीमियम। क्या होगा इसमें? एलटी प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। लल्लन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। लल्लन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा लल्लन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर एलटी प्रीमियम सब्सक्राइब करें। वैसे शुरुआत में दिखाई तस्वीर के बारे में अब बता ही देते हैं। IFS सम्राट गौड़ा ने यह तस्वीर शेयर की थी और ये किसी पूत के पांव या भूत के पांव नहीं है, यह है एक फंगस। नाम है इसका जाइलेरिया पॉलीफोर्मा, नहीं पॉलीमोर्फा, जाइलेरिया पॉलीमोर्फा कैसा तो इसका नाम है। नीली भूरी सी ये चीज़ दिखती है और इसकी जो किनारी होती है वो काले कलर की होती है और इसको डेड मैंस फिंगर नाम से भी जाना जाता है। तो कभी जंगल में या कहीं दिख जाए तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है।